हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एमसीक्यू वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 9 की पद्य की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका चैप्टर 4 लेकर आए हैं, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इससे पहले हमने रहीम जी का, मीरा जी का और कबीर जी का तीनों का दोहा जो था, पदावली था, साखी था, उसको कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पद्यांश पहला है। कूके लगी कोयलिए कदम्बन में बैठी फेरी, धोए धोए पात हील हील सरसे लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन हिये हरसे लगे, हरि भई भूमि भूमि सिरि पवन चलन लागी, लगी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लगे, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए शब्दार्थ दिया गया है। चलिए हम प्रसंग में चलते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य और उसके आगमन का मनोहर चित्रण किया है। व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु जी वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य का सादृश्य चित्रण करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयल कदम के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगी है। वर्षा के जल से धुले धुले पत्ते हिल हिल कर अपनी सुंदरता प्रदर्शित कर रहे हैं। मेढक बोल रहे हैं तथा मोर नृत्य करने लगे हैं। वर्षा का आगमन देखकर संयोगी जन का हृदय प्रसन्न एवं प्रफुल्लित होने लगा है। वर्षा के जल से घुली सारी धरती हरी भरी हो गई है। शीतल मंद हवा चलने लगी है। कवि कहता है कि ऐसे वातावरण में वियोगी व्यक्तियों का हृदय प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा है। वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है और निगोड़े बादल झुक झुक कर अर्थात नीचे आकर बरसने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। काव्य सौंदर्य है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पद्यांश 2 में हम चलते हैं। जो है पद्यांश। जिये पै जुई होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नयन श्रोण कर पग सबय बर पर बस भय, उतय चली जात इन्हें कैसे है संहारिये, हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे हैं निवारिये, मन में रहे जो ताहि दीजिए विसारी मन, आपै बसे जामै ताहि कैसे के विसारिये। शब्दार्थ दिया गया है। प्रसंग जो अभी हमने बताया था वही होता है और सेम वही होगा। हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने भेजते हैं और गोपियां अपनी विराहावस्था का वर्णन उनके सामने करती हैं। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार होता है तो हम तुम्हारी बातों पर विचार करती, लोक मर्यादा भलाई बुराई का भी उचित रूप से निश्चय करती, परंतु हम क्या करें, हमारा मन हमारे वश में नहीं है। यहाँ तक कि हमारे नेत्र कान हाथ पैर आदि सभी अंग श्री कृष्ण के वश में ही हैं। इन पर भी हमारा अधिकार नहीं रहा। ये सब श्री कृष्ण की ओर स्वयं ही चले जाते हैं। तुम ही बताओ इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। यदि ये सब अंग हमारे वश में होते तो हम तुम्हारे कहे अनुसार कार्य कर सकती थी। गोपियाँ पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, हम सब गोपियाँ तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के अधीन हैं। हमें ज्ञान के उपदेश द्वारा प्रेम मार्ग पर चलने से रोका नहीं जा सकता। यदि कोई हमारे मन में निवास करता हो तो हम उसे भुला भी दें, लेकिन जब हमारा मन ही किसी दूसरे के हृदय में जाकर बस गया हो तो भला उसे कैसे भुलाया जा सकता है। हे उद्धव, आप हमें व्यर्थ ही ज्ञान उपदेश दे रहे हो। हमारे लिए श्री कृष्ण को भुलाकर इस ज्ञान के मार्ग पर चलना संभव नहीं है। काव्य सुंदर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलेंगे मेरे पद्यांश तीसरे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा।